है 4 तरीके से ली जाती है। पूरे जीवन में सभी लोग अपने लिए तो सब कुछ जी रहे हैं, अपने लिए तो सब लोग जी रहा है, अपना भोजन का व्यवस्था, अपने अच्छी व्यवस्था, पैसा कमाने की व्यवस्था, बैंक बैलेंस देखने की व्यवस्था, ये सब काम सब कुछ करते हैं जितने भी लोग हैं। लेकिन पुरुषों की जो परीक्षा होती है, त्यागेना सिलेना गुणेना कर्मणा, मतलब उनके त्याग से वो दूसरों के लिए कितना त्याग दिखाते हैं, क्या समर्पण दिखलाते हैं। सिलेना उनके आचरण से, गुणेना उनके गुण से और कर्म से। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, कुछ त्यागता है, उसके लिए समर्पण दिखाता है, अपने चरित्र से समाज को जगाता है, अपने गुणों से समाज को जगाता है, अपने कर्म से देश को आगे लेकर जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो पुरुष है। नहीं, लेकिन आप जान लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे देश के पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे, महान पुरुष थे। जब हमारे देश में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत अपना देश चल रहा था, अंग्रेज चले गए थे और नियम कानून उन्हीं के रह गए थे, इससे भी कोई शर्म की बात थी क्या? अब एक बहुत बड़ा हमारे बुद्धि पर तमाचा था कि भाई अब तो हमने देश को आपको सौंप दिया, अब देश चलाकर दिखा दो। 1947 में आजाद हुआ देश बिना संविधान का, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत चल रहा था। लेकिन हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने का काम किया, और आज हम लोगों को अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए कि आज जहां एक और कई देश में किसी तरह का कोई संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, वही हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और बच्चों, इस विषय में आप लोग एक बात हमको जो 2 मिनट का समय लिए हैं, उसके पीछे कारण क्या था कि अगर कोई हम लोग जयंती मनाते हैं, जैसे बापू का जयंती मनाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाते हैं, तो ये हमारे ऐसे महापुरुष हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके जीवन से हम लोग को सीख लेने की आवश्यकता है। ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में सफलता के मुकाम तक पहुंचने का काम किया है। सम परिस्थिति में तो बहुत लोग सफल होकर दिखला देते हैं, सम परिस्थिति में बहुत लोग। हमने कल ही मैत्री शरण गुप्त की एक पंक्ति बताया था आप लोग को, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। आप जितने कठिन परिस्थितियों में अपने आप को सोना की तरह अपनी परीक्षा को, हर परीक्षा को पास करेंगे, उतना ही आपका गौरव गाथा पूरे दुनिया में गाया जाएगा और उतने ही समय तक आप अमर रहेंगे। आज तो बहुत लोग आते हैं, बिना कुछ किए चले जाते हैं, 10 दिन उनके लिए लोग रोते हैं और उसके बाद उनको भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या हम लोग कभी भूल सकते हैं? ये जीवन पर्यंत जब तक ये भारत रहेगा और तब तक जो है ये हमारे दिल में, हमारे आत्मा, उनकी जो है, उनका गुण, उनका कर्म जो है हमारे दिल में हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोग को हम बताना चाह रहे थे कि भाई जयंती का क्या महत्व है, इसी बात को रखना चाह रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।